जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इच्छा पूर्ति मातांगी साधना प्रयोग की। इस ब्रह्मांड में कौन ऐसा मानव है जो अपनी समस्त प्रकार की इच्छाएं या अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं करना चाहता। आज तक मैंने इस मातांगी 10 महाविद्या की 9वीं महाविद्या मातांगी इच्छा पूर्ति साधना जिसको भी संपन्न कराया है, शायद ही कोई ऐसा भागा रहा हो जिसने इस साधना को संपन्न करके अपनी उस मनोकामना की पूर्ति ना की हो। चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे भौतिकता के क्षेत्र में हो, चाहे वशीकरण, उच्चाटन, विदेशन, स्तंभन, कृत्या, मुठ के क्षेत्र में हो, सभी प्रकार की मनोकामनाएं इस अकेले इच्छा पूर्ति मातांगी साधना को संपन्न करके साधक प्राप्त कर सकता है। माँ मातांगी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिन्होंने इस साधना को संपन्न कर लिया है उनको सब कुछ पता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी इस साधना को संपन्न करके अपने समस्त प्रकार की भौतिक या आध्यात्मिक जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, चाहे किसी वशीकरण करने के लिए, या ज्योतिष के लिए, या काल ज्ञान के लिए, या भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए, या बंधन स्तंभन करने के लिए, हर प्रकार की या आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, सब प्रकार की मनोकामनाएं इस अकेले इच्छा पूर्ति मातांगी साधना को संपन्न करके प्राप्त कर सकते हैं। यह साधना बहुत ही सरल है। सबसे पहले सवेरे 6 बजे स्नान करें। इस साधना सुबह की साधना है, चाहे तो रात को भी कर सकते हैं। इस साधना में 11 माला प्रतिदिन जाप करना होता है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपके पास एक इच्छा पूर्ति मातांगी यंत्र अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से भोजपत्र पे बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करवा लें। इसी तरह लाल मूंगे की माला या लाल हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला को प्राप्त करके प्राण प्रतिष्ठित आपको पहले ही साधना से रख लेना चाहिए। सवेरे 6 बजे से साधना शुरू करना है। सिर्फ 11 माला जाप 11 दिन तक करना है। 11 दिन करते करते वह जो आपने विश या मनोकामना माँ के सामने प्रकट किया था वह स्वयं ही पूर्ण हो जाती है। माला कोई भी चलेगी, मैंने कहा, चाहे मूंगे की माला हो या लाल हकीक की माला हो। सामने चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के उस पे मातांगी के यंत्र को स्थापित करके पंचोपचार ढंग से उनका पूजन कर लेना चाहिए। धूप दीप अगरबत्ती होम सामग्री। फिर एक माला उनकी मतंग भैरव, एक माला वक्रतुंडाय होम का जाप कर लेना चाहिए। एक माला गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ अपने कुल देवता, कुल देवी और पितरों का आवाहन भी कर लेना चाहिए। दिशा पश्चिम की तरफ होगा। आसन जो होगा वस्त्र लाल होगा, मैंने बता ही दिया है। प्रसाद में 11 दिन जब साधना कंप्लीट हो तो खीर का भोग लगाना है। गुरु मंत्र जाप, गणेश मंत्र का जाप पूजन में आवश्यक है। भैरव मंत्र जाप मातंग भैरव का। साधना रात्रिकालीन है भी है और सुबह के बाद भी है। इसे 9 बजे के बाद रात को भी संपन्न कर सकते हैं। मंत्र बहुत छोटा है। ओम क्लीं मातांगय वनो मनोवांछितम सिद्धये फट। उसमें कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा बीज मंत्र और है जो मैंने छुपा दिया है, इसलिए क्योंकि जिसको इस मंत्र की ज़रूरत होगी, साधना की ज़रूरत होगी, उनको मैं ज़रूर यह साधना प्रदान करूंगा। साधना समाप्त पर अपनी कामना शिव मंदिर में जाकर सिर्फ एक बार मंत्र को 11 बार बोलकर नंदी जी के कान में बोलना है और कुछ दक्षिणा उनको चढ़ा देना है। साधना सिद्ध हो जाएगी और जब भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपका विश हो, जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। यह एक बार नहीं, मैंने हजारों लोगों को यह साधना कराई है। हर बार हर व्यक्ति, हर साधक की मनोकामना पूर्ण हुई है। इसी तरह आप भी अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं माघ मेला प्रयागराज में शिविर में हूँ, आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए बहुत दिनों के बाद ये वीडियो मेरा आप लोगों के लिए आ रहा है।
जय माता दी, जय महाकाल।